हेलो एवरीवन। फिर पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस, कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। एक नोट देखते हैं इसमें। 1 कार्बन एल्कोहल, 1 कार्बन एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। एल्कोहल को हम पहचानेंगे कैसे? OH से। तो 1 कार्बन हम बनाना चाहते हैं तो 1 कार्बन ऐड कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक बॉन्ड पहले से, एक वैलेंसी पहले से है। कितने हाइड्रोजन लगा दिए जाएं? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दिए जाएं। एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? मेथ। और हमें पता है कि अल्कोहल में हम जोड़ते हैं आल, तो क्या हुआ? ये मेथेनॉल हो गया। इसे हम क्या पढ़ लेंगे? मेथेनॉल। इसी तरह से 2 कार्बन एल्कोहल, 2 कार्बन एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल को कैसे पहचानते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। 2 कार्बन इसमें ऐड कर देंगे। इसके चारों ओर देखेंगे कितने बॉन्ड लगे हैं? 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसके चारों ओर एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 जोड़ देंगे। तो दिस इज 2 कार्बन एल्कोहल। 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ। तो आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो ये हो गया इथेनॉल। वैसे इसका सिंपल नेम क्या पढ़ते हैं? ये लगा हुआ क्या है? ये मिथाइल। और ये क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इसका सिंपल नेम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। इसका सिंपल नेम होगा मिथाइल एल्कोहल। और इसका सिंपल नेम क्या होगा? ये क्या होता है? इथाइल होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल एल्कोहल। इससे हम पढ़ेंगे इथाइल एल्कोहल। इसी तरह से हम एल्डिहाइड की बात करें। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। पहचानते कैसे हैं? देख करके, CHO को देख करके। तो 2 कार्बन एल्डिहाइड क्या होगा? CHO लिखा हमने, एक कार्बन तो पहले से आ गया, एक कार्बन और ऐड कर देंगे। कितने हाइड्रोजन इसमें? एक बॉन्ड पहले से है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, CH3CHO। और हमें इसमें क्या जोड़ते हैं? हम लोग अल जोड़ते हैं। इसका IPAC क्या होता है? एल्डिहाइड का एल्केनल होता है। कार्बन कितने दिख रहे हैं हमको? 2। तो 2 को हम क्या पढ़ते हैं? एथ। तो क्या पढ़ेंगे इसको? इथेनल। इसे हम पढ़ेंगे इथेनल। और इसका सिंपल नेम क्या होता है? एसीटल्डिहाइड। इसका सिंपल नेम है एसीटल्डिहाइड। इसी तरह से 2 कार्बन एसिड की बात करें तो एसिड को कैसे पहचानते हैं? COOH। 2 कार्बन एसिड, तो हम क्या करेंगे? COOH लिखेंगे, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, एक बॉन्ड पहले से है, 3 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। इसमें क्या ऐड कर पीछे जोड़ते हैं? सफिक्स, जैसे ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका IPAC क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ। इसका क्या होगा IPAC नेम? इथेनोइक एसिड। और इसका सिंपल नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। आगे देखते हैं इसमें। एक रिएक्शन लेते हैं 2 कार्बन एल्कोहल की। 2 कार्बन एल्कोहल, 2 कार्बन एल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH। इसको जब हम हीट करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है? एक OH और एक H बाहर हो जाता है। इसका OH, इसका H बाहर हो गया, वाटर निकल जाएगा इसमें। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा।
अब क्या होगा, CH2 इधर बचेगा, CH2 इधर बचेगा, CH2 और CH2। अब यहाँ कितने बॉन्ड लगाए जाएं? यदि हम एक बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसलिए हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। उससे क्या होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और ये क्या बन गया, दो कार्ब, ये क्या है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्कीन होता है। ये क्या हो गया, इथीन हो गया। सिंपल नेम इसका क्या है, इथिलीन हो गया। अब इसी इथीन को का रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन से कराएं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी, रिडक्शन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो ये CH3 और ये भी CH3 हो जाएगा। तो ये CH3 और ये भी CH3। अब इसके बीच में सिंगल लगेगा, चेक करते हैं, 3 एक 4, 3 और एक 4। ये एल्केन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, एन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, ईथेन हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ये क्या है हमारा, इथेनोइक एसिड, और इसे एस्टिक एसिड भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन यदि हम CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल से करा दें, इथाइल एल्कोहल से कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देना है, ये समझना है केवल। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, क्या बचेगा, CH3COO, और यहाँ से जुड़ेगा CH2CH3, CH3COO, ये पार्ट CH3COO और ये पार्ट जोड़ देंगे, तो क्या बनने वाला है, CH3COO, CH2 और CH3, ये बन गया। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, एथाइल, और ये क्या होता है, एसीटेट। क्या पढ़ेंगे इसको, एथाइल एसीटेट। तो ये क्या है हमारा, एथाइल ग्रुप, और ये क्या है हमारा, एसीटेट, एथाइल एसीटेट पढ़ेंगे। अब यदि ये जो एथाइल एसीटेट है, CH3COO, CH2CH3, इसका रिएक्शन हम फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो ये पार्ट क्या होता है, एसीटेट नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ, इसका नेगेटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन, क्या बना देगा, CH3COONA प्लस। अब क्या बचा, CH3CH2 और ये क्या, OH, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, CH3CH2OH, और क्या बना लेगा, एथाइल एल्कोहल। तो क्या देखा हमने, ये क्या था हमारा, एथाइल एसीटेट था, एथाइल एसीटेट रिएक्शन किससे कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या हो रहा है यहाँ पे, CH3COO एसीटेट, और ये CH3COO बना लेगा, और ये क्या है हमारा, सोडियम एसीटेट, और ये क्या है, एथाइल एल्कोहल, या हम इसे बोल सकते हैं इथेनॉल। इस तरह से रिएक्शन करा देगा, और ये रिएक्शन हमारी क्या है, एस्टरिफिकेशन में एग्जाम्पल के फॉर्म में दे सकते हैं, और ये रिएक्शन क्या दे सकते हैं, सपोनिफिकेशन में।